हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से क्वालिटी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। तो पिछले कुछ समय से हम लगातार राजस्थान पॉलिटी की क्लासेस ले रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को वो पसंद भी आ रही होगी। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जितना डीप में हो सके, जितना डिटेल में हो सके, आप लोगों को पॉलिटी पढ़ाई जाए ताकि एग्जाम में आपके एक भी प्रश्न गलत ना हो। और मेरी पूरी कोशिश और पूरी मेहनत भी इसी पे है कि आप सभी लोगों के एग्जाम में प्रश्न सही हो। लेकिन इसके अलावा आप लोगों का भी कुछ फर्ज तो बनता ही है। जैसे मैं तो पॉलिटी का विद्यार्थी हूँ, तो जैसे पॉलिटी में एक कॉन्सेप्ट आता है कि संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिए कि नागरिकों के पास में कुछ अधिकार होने चाहिए। फिर संविधान में ये जरूरत महसूस हुई कि नागरिकों के पास में अधिकार भी हैं, लेकिन नागरिकों के खुद के भी तो कुछ कर्तव्य होने चाहिए देश के प्रति। तो कुछ कर्तव्य निर्धारित किए गए, जैसे कि संविधान के आदर्शों की पालना करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें। तो इस क्लास में भी आप उसी तरीके से मान लीजिए कि जैसे मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो इसके बदले में आप लोगों की क्या जिम्मेदारी है कि दो तीन एक छोटी सी जिम्मेदारी है बस आप लोगों की। जब भी आप क्लास देखें तो क्लास को लाइक जरूर करें और उसके संबंध में कमेंट जरूर करें क्लास को पूरी देखने के बाद में कि आपको क्लास कैसी लगी। और उसके बाद में अपने एक दो दोस्तों से जिन्हें भी आप शेयर करना चाहे शेयर करें, ताकि उससे हमें मोटिवेशन मिले और ये सीरीज है लगातार चलती रहे। हालांकि आप लोग ये नहीं भी करोगे तो भी मैं पॉलिटी तो पूरी पढ़ाने वाला हूं, लेकिन बस आप लोगों की थोड़ी सी नैतिक जिम्मेदारी है, वो आप लोग समझे। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है और ये है राजस्थान के सभी राज्यपाल को लेकर। लगातार कमेंट आ रहे थे और एग्जाम में प्रश्न भी इसी तरीके के आ रहे हैं। आजकल आरपीएससी पूछ रही है कि राजस्थान के सभी राज्यपालों के नाम आपको क्रम से याद रखना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने कोशिश की है कि इसको एक ट्रिक्स के माध्यम से आप लोगों को याद करवाया जाए, और ये ट्रिक भी मैं अपने साथ में लेके आया हूं। ठीक है, इस पे लिखी हुई है। हालांकि ये ट्रिक मैंने खुद ने तैयार नहीं की, ये हमारे ही किसी एक दोस्त ने बनाई हुई है, तो उसी से मैं उसको ले रहा हूं। क्योंकि जो ट्रिक मेरे पास थी वो ट्रिक थोड़ी सी मुश्किल थी और मुझे ये जनरली ये ट्रिक उसकी तुलना में थोड़ी सी आसान लगी। और अल्टीमेटली पर्पस भी यही है ना कि आप सभी लोगों को समझ में आए, आप सभी लोगों को अच्छे से इसका लाभ मिले। तो फिर मैंने यही ट्रिक रखी, आप लोगों को समझने में आसानी होगी। देखो क्या है कि आजकल एग्जामों में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप लोग पीवाईक्यू देखते हो, पहले के प्रश्न देखते हो, तो अभी हाल ही में एक पेपर हुआ था आरपीएससी का। उस आरपीएससी के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था। आप प्रश्न देखो एक बार। अगर आप लोगों को राज्यपाल के बारे में जानकारी है, वो जमाना गया आपकी, वो पूछेंगे कि राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन थे या फिर राजस्थान के सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल कौन थे। तो इस तरह के प्रश्न ना पूछ करके आरपीएससी आजकल इस पर जा रही है कि जैसे लिखा हुआ है कि कल्याण सिंह की अवधि कब से कब तक वो राज्यपाल रहे, उसके बाद में अंशुमान सिंह कब से कब तक राज्यपाल रहे, सरदार जोगिंदर सिंह, और उसके बाद में बलिराम भगत। तो इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये प्रश्न ऐसा भी नहीं है कि कोई हाल ही में हो, जैसे कलराज मिश्र के बारे में पूछ लिया हो, कल्याण सिंह के बारे में पूछ लिया हो, या फिर अभी के जो राज्यपाल है उनके बारे में पूछ लिया हो, मार्केट आलवा जी के बारे में पूछ लिया हो। ये प्रश्न थोड़े से पुराने राज्यपाल भी हैं, जो कि आपको पता है 1972 से 77, 93 से 98 ऐसे लिखा हुआ है। तो इसको याद करने के लिए दो तीन चीजें हो सकती है। पहला ये कि हम इन प्रश्नों के लिए तैयार रहें एकदम से। जैसे कि मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगा तो आप राज्यपालों को क्रम याद रखें। तो जब भी इस तरह का, ये तो थोड़ा सा मुश्किल प्रश्न है, लेकिन अगर प्रश्न मैच करने वाला है कि इनको आपको कार्यकाल को मैच करना है, तो कम से कम आप लोगों को यह तो पता हो कि कौन सा राज्यपाल पहले था, कौन सा राज्यपाल बाद में था। तो इससे आप मैच करने में आपको आसानी होगी। दूसरा ये कि अगर आप लोगों को क्रम पूछा जाए, जैसे इसमें ये क्रम दिया हुआ है कि इनको काल क्रमानुसार जो है क्या करना है, व्यवस्थित करना है, और यहाँ पर कुछ के क्या दिए गए हैं, राज्यपालों के नाम दिए गए हैं। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो ये ट्रिक्स के माध्यम से याद हो जाएगा। उसके बाद में मैंने एक स्लाइड ऐड की है पूरी प्रॉपर। उस स्लाइड में मैंने राजभवन जो वेबसाइट है उस पर जो उनका कार्यकाल दिया हुआ है उनको मैंने इसमें ऐड किया है। तो अगर आप लोग उनको पढ़ना चाहे आराम से तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो एक बार हम ट्रिक्स देख लेते हैं पूरी, उसके बाद में इन दोनों प्रश्नों को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। देखो ट्रिक्स बहुत मजेदार है और अमूमन ट्रिक्स इसी तरीके की होती है। यहां पर ट्रिक में है कि राज्यपाल गुस्सा है जरा क्यों। देखो ट्रिक्स का पहली लाइन ये है कि राज्यपाल गुस्सा है जरा क्यों, यानी राज्यपाल गुस्सा क्यों है। तो राज्यपाल गुस्सा है जरा क्यों, क्योंकि अब सर्दी में बीड़ी चाहिए। तो ये बीड़ी का मतलब आप कुछ भी समझो, चाहे वो बीड़ी वो वाली बीड़ी हो या फिर कुछ भी, तो आप लोग याद रखने के लिए इसको बीड़ी समझ सकते हो। तो अब सर्दी में राज्यपाल को क्या चाहिए, बीड़ी चाहिए। हालांकि ये ट्रिक है, इससे किसी भी तरीके से ऑफेंड नहीं हो, और ट्रिक्स इसी तरीके की होती है मजेदार, ताकि आप लोग याद भी कर सके। तो देखो क्या है कि राज्यपाल गुस्सा है जरा क्यों, क्योंकि अब सर्दी में बीड़ी चाहिए।
अनिल कह रहा है कि मेरे पास बीड़ी क्या पूरी सिगरेट रखी है, यानी मेरे पास पूरी सिगरेट रखी है, बीड़ी की क्या जरूरत है। तो इस तरीके की ट्रिक है, बहुत मजेदार ट्रिक है, आप लोगों को याद भी रह जाएगी कि राज्यपाल गुस्सा है, जरा क्यों, अब सर्दी में बीड़ी चाहिए, अनिल मेरे पास पूरी सिगरेट रखी है। तो ये ट्रिक आप लोगों को याद रखनी है। इस ट्रिक के साथ में एक लिमिटेशन ये है कि जैसे राजस्थान के सभी राज्यपाल हैं उनके क्रम को इसमें व्यवस्थित किया है, लेकिन जो जिनका अतिरिक्त कार्यभार जिनको दिया गया था, जो किसी राज्य के प्रभारी बनाए गए थे, उनको इसमें शामिल नहीं किया है, क्योंकि जो अगली क्लास में लूंगा जिसमें महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उसमें 10 से 15 राज्यपाल होंगे जिनको कार्यवाहक बनाया गया था या फिर उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। अमूमन जो प्रश्न आता है वो इसी क्रम से आता है। दूसरा ये कि जैसे मान लो कोई राज्यपाल है, सरदार हुकुम सिंह है, वो पहले राज्यपाल बने, उसके बाद में फिर लगातार दूसरी बार भी वो राज्यपाल रहे, है ना। तो इस तरह के जो राज्यपाल है उनको एक ही राज्यपाल के अंदर मैंने कंसिडर किया है। लेकिन आगे जो टेबल है उस टेबल में पूरे सभी राज्यपाल जो है वो एक लाइन से दिए हुए हैं, उसको आप इस पीडीएफ जो मिलेगी इसे याद कर लेना। अब देखो ट्रिक क्या है कि राज्यपाल गुस्सा है, जरा क्यों। तो इसमें ट्रिक्स ऐसे ही काम करती है, जैसे ये रेड वाला लिखा हुआ है, इससे आपको क्या करना है, कोरिलेट करना है। तो पहला है कि राज्यपाल, यानी इस ट्रिक से समझ में आ जाएगा कि आपके किसके बारे में बात की जा रही है, राज्यपाल को लेकर बात की जा रही है। तो राज्यपाल के नाम क्या क्या है, पहला तो यानी यहां पर लिखा हुआ है गुस्सा, तो जो ये गु वाला हिस्सा है इसमें क्या, इसका किससे रिलेट करोगे आप, इसको रिलेट करोगे आप गुरुमुख निहाल सिंह से, यानी जो गु जो है उसका मतलब क्या है, गुरुमुख निहाल सिंह। ये गुरुमुख निहाल सिंह किसका मतलब है, इस गु का। उसके बाद में दूसरा लिखा हुआ है यहाँ पर सा, तो सा से आप रिलेट करोगे संपूर्णानंद, ये संपूर्णानंद लिखा हुआ है यहाँ पर तीर के माध्यम से। तो गु का मतलब क्या है, गुरुमुख निहाल सिंह, सा का मतलब क्या है, संपूर्णानंद। उसके बाद में आएगा तीसरा शब्द है, तो है का मतलब क्या है, हुकुम सिंह, तो है से किससे रिलेट करोगे आप, हुकुम सिंह को। उसके बाद में जय, जय का मतलब है जोगिंदर सिंह, यानी जोगिंदर सिंह। और उसके बाद में जो रा लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब है रघुकुल तिलक। तो मैंने जानबूझ करके इस ट्रिक में ये जो भी पॉइंट्स जिसको हम इससे कोरिलेट करेंगे उसको मैंने रेड कलर में लिखा है, और बाकी जो ट्रिक्स है जिससे आप फ्लो में याद कर सके उसको किस में लिखा हुआ है, ग्रीन में। अब देखो दो एक बार और मैं आपको बता दूं इसमें, तो गुस्सा जो शब्द से जिसमें गु है इसका मतलब है गुरुमुख निहाल सिंह से रिलेट करेंगे। उसके बाद में जो सा है इसका मतलब है संपूर्णानंद। उसके बाद में है यानी हुकुम सिंह। उसके बाद में जय यानी जोगिंदर सिंह। और उसके बाद में रा यानी रघुकुल तिलक। तो इसको आप याद रखना है, क्योंकि राज्यपालों के बारे में आपको थोड़े बहुत में अगर नाम होंगे, याद होंगे, एक दो बार आप पढ़ोगे तो ये ट्रिक इतनी अच्छी समझ में आएगी कि आपका कोई भी प्रश्न गलत होगा ही नहीं। तो तीसरी बार देखिए, राज्यपाल गुस्सा है, जरा क्यों। तो गु का मतलब गुरुमुख निहाल सिंह, स से संपूर्णानंद, है से हुकुम सिंह, जय से जोगिंदर सिंह और र से रघुकुल तिलक। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में इसकी दूसरी लाइन है कि राज्यपाल गुस्सा है, जरा क्यों। और दूसरी लाइन है कि अब सर्दी में बीड़ी चाहिए। तो यहां पर ये अब सर्दी में बीड़ी लिखा हुआ है, तो इसको भी आप मार्क करके रखना, क्योंकि इससे बनेगा। अब जो यहां पर अब लिखा हुआ है तो अ से हम रिलेट करेंगे कि इसको ओम प्रकाश मेहरा को, जिसे ओपी मेहरा भी कहते हैं। उसके बाद में जो व है इससे किससे रिलेट करेंगे हम, बसंत राव पाटिल। उसके बाद में जो स है, स का मतलब है सुखदेव प्रसाद। और उसके बाद में जो ये द है, या सर्दी में जो द आ रहा है इसको हम रिलेट करेंगे देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय से। उसके बाद में जो बी है, जो बीडी वाला जो बी है, इस बी से हम रिलेट करेंगे बलिराम भगत को। अब आप ये थोड़ा सा ध्यान रखना, जब आप 2-3 बार पढ़ोगे तो आप लोगों को ये समझ में आ जाएगी कि जो पहले आया था अब, तो ब से बलिराम भगत नहीं करना है, ब से क्या करना है, बसंत राव पाटिल करना है। और उसके बाद में जो बीडी वाला जो बी आएगा उसमें क्या करना है, बलिराम भगत करना है। और इसमें क्या करना है, ब से बसंत राव पाटिल। फिर उसके बाद में जो डी है, जो डी से दो मतलब निकलेंगे। पहला ये डी आप याद रखना, ये दो। और उसके बाद में एक ये पहला है कि चेन्ना रेड्डी, चेन्ना रेड्डी के बारे में। और दूसरा डी से रिलेट करना है दरबारा सिंह। तो क्या याद रखना है, डी चेन्ना रेड्डी, डी चेन्ना रेड्डी, और उसके बाद में डी दरबारा सिंह। तो पहले ये याद रखना है कि रेडी होना है हमें, और उसके बाद में क्या जाएंगे हम, दरबार में जाएंगे। तो किससे पहले, इन दोनों में अगर आप लोग कंफ्यूज हो तो ये से याद रखना कि पहले हम क्या होंगे, रेडी होंगे, उसके बाद में हम कहां जाएंगे, दरबार में जाएंगे। तो पहले क्या होंगे, रेडी होंगे, उसके बाद में कहां जाएंगे, दरबार में जाएंगे। तो ट्रिक क्या है कि अब सर्दी में बीड़ी चाहिए। तो अ से मतलब है ओम प्रकाश मेहरा, ब से मतलब है बसंत राव पाटिल। उसके बाद में जो स है, इस स से मतलब है सुखदेव प्रसाद। और जो द है इससे किसका मतलब है, देवी प्रसाद
चट्टोपाध्याय। उसके बाद में जो बी है इससे आप रिलेट करेंगे बलिराम भगत को, और उसके बाद में डी है इससे आप याद रखेंगे चेन्ना रेड्डी को, और जो डी है उससे दरबारा सिंह को याद रखेंगे। दोनों में कंफ्यूज हो सकते हो कि पहला कौन आएगा बाद में कौन आएगा, तो मैंने आपको बताया कि पहले हम क्या होंगे, रेडी होंगे, उसके बाद में कहां जाएंगे, हम दरबार में जाएंगे। तो दरबार में जाने से पहले हमें क्या होना पड़ेगा, तैयार तो होना पड़ेगा, रेडी तो होना पड़ेगा। तो डी का मतलब चेन्ना रेड्डी और दरबारा सिंह, ठीक है। तो ये दूसरी लाइन है, हालांकि इसको मैं एक बार और रिवाइज करवा दूंगा आपको। उसके बाद में अब आती है तीसरी लाइन की राज्यपाल सर्दी में क्या चाहिए, बीड़ी चाहिए। अब अनिल कह रहा है कि अनिल मेरे पास पूरी सिगरेट रखी है, यहां पर लिखा हुआ है कि अनिल पूरी सिगरेट रखी है। तो इस लाइन को भी याद रखना कि अनिल मेरे पास पूरी सिगरेट रखी है। अब देखो कैसे रिलेट होगा ये, जो अनिल है इसमें दो ही काम किए हैं, अ और नी, ठीक है। तो ल का कोई इसमें सेंस नहीं है, तो इसको मैंने कलर भी नहीं किया है। जो अ है इसको हम रिलेट करेंगे अंशुमान सिंह से। अ का मतलब क्या है, अंशुमान सिंह। उसके बाद में जो ये वाला हिस्सा है नी का मतलब है निर्मल चंद जैन, ठीक है। तो ये आपको इससे रिलेट करना, अ का मतलब अंशुमान सिंह, नी का मतलब निर्मल चंद जैन। उसके बाद में एक आ गया मेरे में जो मैं है, इस मैं को रिलेट करोगे आप मदन लाल, इससे मदन लाल से, ठीक है। तो मैं का मतलब क्या हो गया, मदन लाल हो गया। उसके बाद में और आगे चले तो यहां पर लिखा हुआ है पास, इन दोनों ही शब्दों से राज्यपाल बनेंगे। तो जो पा है प्रतिभा पाटिल, तो पा से किसको रिलेट करोगे आप, प्रतिभा पाटिल से। उसके बाद में जो स है इससे किसे रिलेट करोगे, शैलेंद्र सिंह, स का मतलब शैलेंद्र सिंह। अब देखो दो तीन नाम आप मिक्स हो सकते हैं, जैसे स का मतलब कोई और राज्यपाल हो, स का जैसे संपूर्णानंद हो सकता है, शैलेंद्र सिंह हो सकता है। लेकिन जब आप दो चार बार इस ट्रिक को ठीक से देखोगे, उसके बाद में आपको लिख लिख के इसको याद करोगे, तो ये आपके दिमाग में एकदम छप जाएगा कि पा का मतलब जो है यहाँ पर प्रतिभा पाटिल आएगी, और स का मतलब क्या आएगा यहाँ पर, शैलेंद्र सिंह। उसके बाद में पूरी सिगरेट रखी है, तो जो पू जो है इसमें मतलब इसका मतलब है कि प्रभा राव। तो पी पू जो भी आप याद रखना है उसको आप याद रखना, प्रभा राव। उसके बाद में सिगरेट में कुछ भी काम करनी है, सिगरेट को हिस्से किससे रिलेट किया गया, मार्गेट से, मार्गेट अल्वा, यानी सिगरेट मार्गेट, सिगरेट मार्गेट, सिगरेट मार्गेट। तो सिगरेट का मतलब क्या है यहाँ पर, मार्गेट अल्वा। उसके बाद में लिखा हुआ है रखी, देखो रखी ऐसे लिखते नहीं है हिंदी में, लेकिन आपको पता ही है कि ट्रिक इसी तरीके से बनती है। तो र जो है उसका मतलब है राम नाइक। उसके बाद में मार्गेट अल्वा के बाद में राज्यपाल कौन बने, राम नाइक बने। कैसे याद रखेंगे, सिगरेट के बाद में रखी है। अब देखो की आ गई, तो की से दो मतलब हो गया, ठीक है। एक सबसे पहले आएगा कल्याण सिंह, क्योंकि अभी लेटेस्ट है, आपको याद करने में दिक्कत ही नहीं होगी। पहले कल्याण सिंह है, उसके बाद में कौन है, कलराज मिश्र, और फिर उसके बाद में अभी वर्तमान में कौन है, हरिभाऊ किशन राव बावड़े है से इसका संबंधित है। तो ट्रिक्स में आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं कि राज्यपाल गुस्सा है, जरा क्यों, अब सर्दी में बीड़ी चाहिए, अनिल मेरे पास पूरी सिगरेट रखी है। तो ये ट्रिक आप लोगों को याद रखनी है, हालांकि थोड़ी सी फनी टाइप की है, लेकिन आप लोगों को सीरियसली इसको पढ़ना है, क्योंकि आपके इससे प्रश्न सही होंगे। तो राज्यपाल का मतलब राज्यपाल हो गया। तो सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल कौन बने, यहां पर लिखा हुआ है गु, तो गु से रिलेट करेंगे आप गुरुमुख निहाल सिंह को। उसके बाद में सा लिखा हुआ है गुस्से के अंदर, तो सा से संपूर्णानंद बने। इसके बाद में है लिखा हुआ है, तो इसके बाद में हुकुम सिंह बने। उसके बाद में जरा क्यों, तो जैसे बन गए जोगिंदर सिंह, यानी हुकुम सिंह के बाद में राज्यपाल कौन बने, जोगिंदर सिंह। और रा लिखा हुआ है, तो रा का मतलब क्या हो गया, रघुकुल तिलक। तो क्रम याद रखना है, गुरुमुख निहाल सिंह, संपूर्णानंद, हुकुम सिंह, जोगिंदर सिंह, रघुकुल तिलक। उसके बाद में अगली लाइन है, अब सर्दी में बीड़ी चाहिए। तो अब सर्दी में क्या चाहिए, बीड़ी चाहिए, अब सर्दी में बीड़ी चाहिए, अब सर्दी में बीड़ी चाहिए। तो ऐसे आप तीन चार बार इस लाइनों को रिपीट करोगे तो ये आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। तो देखो अब सर्दी में बीड़ी चाहिए, तो अ से रिलेट करोगे आप ओम प्रकाश मेहरा साहब। ओम प्रकाश मेहरा के बाद में राज्यपाल कौन बने, क्योंकि ब बाद में आ रहा है अब, तो ब का मतलब बसंत राव पाटिल बने। उसके बाद में राज्यपाल कौन बने, तो अब सर्दी में, तो स से मतलब सुखदेव प्रसाद हो गया, और यहां पर द से मतलब क्या हो गया, देवी प्रसाद हो गया। उसके बाद में सर्दी में बीड़ी चाहिए, तो बी जो है, बी का मतलब हो गया बलिराम भगत हो गया। और उसके बाद में जो डी है उसके दो मतलब हो गए, एक तो हो गया चेन्ना रेड्डी और दूसरा हो गया दरबारा सिंह। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, क्या कहा मैंने, सबसे पहले हम क्या होंगे, रेडी होंगे। उसके बाद में हम कहां जाएंगे, दरबार में जाएंगे। पहले क्या होंगे, रेडी होंगे, उसके बाद में कहां जाएंगे, दरबार में जाएंगे। तो पहले राज्यपाल कौन बने, चेन्ना रेड्डी, उसके बाद में राज्यपाल कौन बने, दरबारा सिंह, ठीक है। तो याद रखना है कि ओम प्रकाश मेहरा, बसंत राव पाटिल, सुखदेव प्रसाद, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, बलिराम भगत, चेन्ना रेड्डी, दरबारा सिंह। ट्रिक्स, अब सर्दी में बीड़ी चाहिए। उसके बाद में आती है तीसरी लाइन हमारे ट्रिक्स की कि अनिल मेरे पास पूरी सिगरेट रखी है, ठीक है। तो अ से आप रिलेट करोगे अंशुमान सिंह, नी का मतलब निर्मल चंद जैन,
मेरे में जो मैं है इसका मतलब होगा मदन लाल, और पा जो है पास का मतलब प्रतिभा पाटिल, और स का मतलब क्या हो जाएगा, शैलेंद्र सिंह। उसके बाद में जो पूरी सिगरेट रखी है तो पूरी से में जो पहला अक्षर है पी, तो पी से हो जाएगा प्रभा राव। उसके बाद में जो सिगरेट है, सिगरेट को आप किससे रिलेट करोगे, मार्गेट से करोगे, सिगरेट यानी मार्गेट आलवा। तो प्रभा राव के बाद में राज्यपाल कौन बने, मार्गेट आलवा। उसके बाद में रखी है तो र से रिलेट करोगे आप राम नाईक, है ना। और क्या जो लेटेस्ट है इन्हीं में तो आपको डाउट होना ही चाहिए, क्या कल्याण सिंह है, और उसके बाद में कौन बने, कलराज मिश्र बने। कलराज मिश्र के बाद में वर्तमान में कौन है, हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े। तो क्रम देखो आप राज्यपालों का, अंशुमान सिंह बने, फिर निर्मल चंद जैन बने, फिर मदन लाल, फिर प्रतिभा पाटिल, फिर शैलेंद्र सिंह, फिर प्रभा राव, फिर मार्गेट आलवा, फिर राम नाईक, फिर उसके बाद में कल्याण सिंह, फिर कलराज मिश्र, और फिर क्या है, हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े। देखो मुझे याद हो गया आपको पढ़ाते पढ़ाते। तो ऐसे अगर आप 2-4 बार इसको ठीक से याद करोगे और इस ट्रिक को लिख लिख करके याद करोगे तो आप लोगों को इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि इन राज्यपालों के बीच में हो सकता है कि आपको क्रम लंबा लगे कि हमने तो राज्यपाल 43 के लगभग पढ़े थे, तो मैंने जो अतिरिक्त प्रभार जिनको दिया गया था, जो कार्यवाहक राज्यपाल थे, उनको इसमें शामिल नहीं किया। ये वो राज्यपाल है जो पूर्ण समय के लिए थे ऐसे सीधे सीक्वेंस में उसमें। और अमूमन जो प्रश्न पूछा जाता है वो भी इसी से पूछा जाता है और इन्हीं के संबंध में ज्यादा प्रश्न आते हैं। हालांकि हम पॉलिटी डिटेल में पढ़ रहे हैं तो छोड़ेंगे अभी कुछ भी नहीं। तो अगला जब हम पढ़ेंगे तो मैं 5 से 10 राज्यपाल ऐसे हैं जो कार्यवाहक यानी जिनको अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया, तो उसके बारे में एक टेबल और हम उसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखने हैं। अब देखो थोड़ा सा मैं क्या है कि इसके बारे में बताऊं, टेस्ट सीरीज के बारे में। वीडियो की हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, आपको बताने की जरूरत है ही नहीं, आपको पता ही होगा। तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में क्या है कि टोटल 24 टेस्ट है, उसके बाद में 16 टेस्ट आपको क्या मिलेंगे, टॉपिक वाइज मिलेंगे, और 8 टेस्ट क्या मिलेंगे, फुल लेंथ मिलेंगे। और ये टेस्ट सीरीज कैसी है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। टॉपिक वाइज टेस्ट क्या होता है, जैसे आपका जिस दिन टेस्ट होगा उससे पहले आपके पास में शेड्यूल आ जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक उसमें पूछे जाएंगे, फिर उन टॉपिक्स के हिसाब से ही आपके प्रश्न आएंगे। प्रश्न हालांकि उतने आएंगे जितने एग्जाम में आपका पेपर होता है। जैसे आपका पेपर 160 प्रश्न का है तो 160 प्रश्न ही आएंगे, ताकि आप टाइम मैनेज कर सके, ठीक है। तो इसकी प्राइस कितनी रखी गई है, चॉइस टेस्ट के साथ में 349 यानी 349 रुपए इसकी प्राइस है। और अगर आप NH01 जो कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको इसमें और क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद में इसकी खास बात यह है कि इसमें आज अगर आप लोगों ने क्वालिटी एजुकेशन ऐप बहुत ध्यान से देखा होगा तो इसमें एक अपडेट भी आया है कि इसमें ऑप्शन ई जो अनुत्तरित प्रश्न है उसको भी शामिल किया है। यानी अगर आप किसी प्रश्न को अटेम्प्ट नहीं करना चाहते तो आप उसमें ऑप्शन ई टिक कर सकते हैं। और अगर आपने 10% से अधिक प्रश्नों को टिक नहीं किया तो हमारे एक सिस्टम भी है कि आपको क्या हो जाएंगे, उस टेस्ट से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और आप रैंक वगैरह भी नहीं दे सकते। हालांकि उसका सॉल्यूशन जरूर देख सकते हैं आप कि आपका कौन सा प्रश्न गलत हुआ। बाकी ये सिस्टम अभी हाल ही में किया गया है और ये किया भी इसलिए गया है ताकि आप लोगों को एग्जाम जैसा माहौल मिले। उसके बाद में ये वीडियो कोर्स भी चल रहा है पटवार का, इसके बारे में भी आप लोगों को पता होगा। इसमें कई सारे एक्सपर्ट्स हैं, वो पूरा सिलेबस को डिस्कस करेंगे पटवार और वीडियो का। इसकी प्राइस भी 1999 रुपए है और इसमें भी अगर आप NH01 कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके अलावा कोई सेपरेट मैथ पढ़ना चाहता है कि मैं मैथ ही पढ़ना चाहता हूं केवल, तो सेपरेट कोर्स भी है क्वालिटी एजुकेशन पर। इसकी प्राइस भी 399 है, 399 रुपए। और इसमें भी अगर आप NH01 कूपन कोड यूज करोगे तो आपको मैथ की क्लासेस मिल जाएगी और बहुत शानदार तरीके से आप मैथ्स पढ़ सकते हैं। और उसकी जो पीडीएफ है यानी जो पैनल की पीडीएफ है वो भी आपको ऐप में मिल जाएगी। इसके अलावा भी अगर आप लोगों को किसी भी तरह की से संबंधित क्वेरी है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर है ही सही, तो उस पर आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। और उसके अलावा ये बुकलेट है मार्केट में, अभी पटवार का जो ऑफलाइन टेस्ट हुआ था उसके जितने भी टेस्ट हमने ऑफलाइन में लिए थे पटवार के, तो उन टेस्टों को मिला करके एक बुकलेट तैयार की गई है ताकि अगर आप में से किसी ने वो टेस्ट न भी दिए हो, आपके जिले में उनका सेंटर ना भी हो, तो भी ये बुकलेट आप लेना। उसके बाद में इसमें बहुत सारे टेस्ट होंगे, आपको OMR मिली जाएगी इसमें 15, उसके साथ में ये, और फिर 15 OMR के साथ में आप टेस्ट देंगे तो आपको एकदम एग्जाम जैसी फीलिंग आएगी। और इसकी प्राइस क्या है, तो इसकी प्राइस जो है आप कहां पर पूछ सकते हैं, अपना जो नजदीकी बुक स्टोर है उस पर जाकर के मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने राज्यपाल को देखा, राज्यपाल की ट्रिक्स हमने देखी, उसके बाद में राज्यपालों का हमने क्रम देखा। अब मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूं कि राज्यपालों का क्रम है कैसा। ये राजभवन की साइड से मैंने इमेजेस लिए हैं। हो सकता है कि इस क्लास में आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा हो, लेकिन जैसे आप पीडीएफ पढ़ोगे तो उस पीडीएफ में आपको एकदम क्लियर दिखेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बताता चलता हूं। पहले जो राज प्रमुख थे वो कौन बने थे, सवाई मानसिंह बने थे। ये इनका कार्यकाल था 1949 से 1956 तक।
और उसके बाद में जो है 1956 के बाद में इनको राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया और एक नया पद सृजित किया गया, किसका? राज्यपाल का। और राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन बने? गुरुमुख निहाल सिंह। ये बताइए, कार्यकाल याद रखें 1956 से 1962 तक रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा सा इसकी साइज को कम करते हैं, ठीक है। तो 1956 से 1962 तक गुरुमुख निहाल सिंह रहे। उसके बाद में संपूर्णानंद जो थे वो 1962 से 1967 तक रहे। हुकुम सिंह जो थे वो 1967 से 1970 तक रहे। न्यायमूर्ति जगत नारायण जो थे वो 1970 से 1970 तक रहे, यानी इनका कार्यकाल कम रहा। सरदार ये प्रभारी थे, देखो जैसे मैंने कहा था ना कि बीच बीच में प्रभारी भी आएंगे, तो उनको मैंने ट्रिक्स में क्या है शामिल नहीं किया है। उसके बाद में देखो और राज्यपाल क्या है, जैसे सरदार हुकुम सिंह है, ये 1970 से 1972 तक रहे। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो क्लास के स्टार्टिंग में मैं एक प्रश्न लेके आया था, जिसमें एक तरफ राज्यपाल थे, दूसरी तरफ उनकी अवधि थी। तो इस तरह का जो प्रश्न बनाया था आरपीएससी ने, वो भी इसी तरह की थीम पर बनाया था। उसके बाद में सरदार जोगिंदर सिंह थे 1972 से 1977 तक। उसके बाद में प्रभारी बने न्यायमूर्ति वेदपाल त्यागी, ये 1977 तक रहे। फिर रघुकुल तिलक आए, फिर उसके बाद न्यायमूर्ति सी के डी शर्मा आए, फिर एयर चीफ मार्शल ओपी मेहरा साहब आए, ठीक है, 1982 से 1985 तक। उसके बाद में पीके बनर्जी साहब को प्रभारी बनाया गया। उसके बाद में फिर ओपी मेहरा जी बने। उसके बाद में डीबी गुप्ता को प्रभारी बनाया। फिर वसंत राव पाटिल साहब आए जो कि 1987 से 88 तक रहे। उसके बाद में जगदीश शरण वर्मा आए, सुखदेव प्रसाद साहब आए। जगदीश शरण वर्मा को फिर बनाया गया जीएस वर्मा जिसे आप कहते हैं। फिर सुखदेव प्रसाद, फिर मिलाप चंद जैन, फिर प्रोफेसर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, फिर डॉक्टर स्वरूप सिंह, फिर एम चन्ना रेड्डी, फिर धनिक लाल क्या है मंडल। उसके बाद में बलिराम भगत बने, इसका आपको याद भी रखना है 1993 से 1998 के लगभग। उसके बाद में सरदार दरबारा सिंह बने 1998 से 1998 तक। उसके बाद में एनएल टिबरेवाला, न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह बने। ऐसे कई सारे राज्यपाल बने, मैं थोड़ा सा फास्ट करवा देता हूं। जैसे अंशुमान सिंह बने, फिर बने निर्मल चंद जैन, फिर बने कैलाशपति मिश्र। उसके बाद में मदन लाल खुराना साहब बने, और ये कब तक रहे? 2004 से 2004 तक रहे, यानी 14 जनवरी को उन्होंने कार्यकाल ग्रहण किया, संभाला। और उसके बाद में 31 अक्टूबर 2024 तक 2004 तक ये क्या रहे? राज्यपाल रहे। उसके बाद में हम आगे बढ़े थोड़ा सा, टीवी राजेश्वरी इनको प्रभारी बनाया गया। श्रीमती प्रतिभा पाटिल, इनका कार्यकाल भी आपको याद रखना है 2004 से 2007 तक, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। उसके बाद में श्री शैलेंद्र कुमार सिंह 2007 से 2009 तक रहे। उसके बाद में रामेश्वर ठाकुर, शैलेंद्र कुमार सिंह याद रखना। उसके बाद में श्रीमती प्रभा राव, इनको भी प्रभार दिया गया 2009 से 2010 तक। फिर श्रीमती प्रभा राव को पूर्ण रूप से बनाया गया, 2010 से 2010 तक ही रही, यानी 25 जनवरी को उन्होंने कार्यकाल ग्रहण किया और 26 अप्रैल तक इन्होंने क्या कर दिया? कार्यकाल पूरा हो गया। उसके बाद में शिवराज पाटिल जो है वो प्रभारी बनाए गए, मार्गेट आल्वा साहब रहे। इनका भी याद रखना है आपको 2012 से 2014 तक, ये अवधि याद रखनी है। उसके बाद में श्री राम नाइक, इनको प्रभारी बनाया गया 2014 से 2014 तक। उसके बाद में श्री कल्याण सिंह आए, और कल्याण सिंह के बाद में पता है कि कौन पे 44वें नंबर पे? 44वें कलराज मिश्र, और 45वें नंबर पर कौन है अभी वर्तमान में? हरिभाऊ किशनराव बागड़े। ठीक है, और आपको थोड़ा सा अगर वर्तमान राज्यपाल के बारे में पूछे कि इनका संबंध किस राज्य से है, तो इनका संबंध किससे है? महाराष्ट्र से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये पूरी टेबल्स मैंने सेट की है, इसमें जो जो आपको लगे, जैसे मैं टिक कर रहा हूं कि एक तो इनका कार्यकाल आपको याद रखना है, हालांकि याद सबको ही रखना है, अगर आप लोगों को प्रश्न सही करना है तो इनका कार्यकाल आपको याद रखना ही अभी। उसके बाद में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इनका कार्यकाल आपको याद रखना है। उसके बाद में प्रतिभा पाटिल की हमने बात की। उसके बाद में दरबारा सिंह का याद रखना है, अंशुमान सिंह, निर्मल चंद जैन, ठीक है, मदन लाल खुराना, हालांकि टिक होने में सारे हो जाएंगे। तो एम चेन्ना रेड्डी के साहब का याद रख सकते हैं। उसके बाद में सुखदेव प्रसाद का, ठीक है। उसके बाद में इसमें कौन है? और सुखदेव प्रसाद का आपने देखा। उसके बाद में रघुकुल तिलक साहब का भी याद रखना है, और सरदार जोगिंदर सिंह का। स्टार्टिंग के जो भी हैं, जो फेमस है, जिनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, या फिर जिनके बारे में थोड़ा सा विशेष है, जैसे पद पर रहते हुए मृत्यु, या फिर 2 बार राज्यपाल, या फिर उसके बाद में इन्होंने त्याग पत्र दिया था, तो इस तरह के राज्यपालों का कार्यकाल भी आप लोगों को याद रखना है। तो ठीक है, तो आपने ये ट्रिक्स बहुत अच्छी देखी थी। एक बार फिर से मैं आपका रिवीजन करवा देता हूं कि राज्यपाल गुस्सा है, जरा क्यों? क्योंकि अब सर्दी में बीड़ी चाहिए। अनिल कह रहा है कि मेरे पास पूरी सिगरेट रखी है। तो ये ट्रिक्स आपको याद रखनी है। उसके बाद में इसको कोरिलेट करना है कि राज्यपाल का मतलब राज्यपाल, गु का मतलब गुरु निहाल सिंह, गुरुमुख निहाल सिंह, स का मतलब संपूर्णानंद, उसके बाद में है से हुकुम सिंह, जैसे जोगिंदर सिंह, रा से रघुकुल तिलक,
उसके बाद में अब में जो अ है उससे ओम प्रकाश मेहरा, ब का मतलब बसंत राव पाटिल, यहाँ पर जो स लिखा हुआ है इसका मतलब सुखदेव प्रसाद, जो दी लिखा हुआ है देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, बी लिखा हुआ है बलिराम भगत, डी का दो मतलब है चेन्ना रेड्डी, दरबारा सिंह। लेकिन पहले हम क्या होंगे, रेड्डी होंगे, उसके बाद में कहाँ जाएंगे, हम दरबार में जाएंगे। उसके अलावा अंशुमान सिंह साहब, उसके बाद में नी से निर्मल चंद जैन, म से मदन लाल खुराना, पास में जो प है उसे प्रतिभा पाटिल, स से शैलेंद्र सिंह, पू से क्या है प्रभा राव, सिगरेट से क्या रिलेट करना है मार्गेट, र से क्या करना है राम नाईक, क से क्या करना है कल्याण सिंह और कलराज मिश्र, और उसके बाद में हे से क्या करना है हरिभाव किशन राव बागड़े। तो ये ट्रिक आप लोगों को याद रखनी है। ये दोनों प्रश्न है ये मैं जानबूझ करके सोल्व नहीं कर रहा, हालांकि थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। कल्याण सिंह का कार्यकाल 2014 से 2019 तक रहा, ये एकदम सही है। उसके बाद में सरदार जोगिंदर सिंह का भी यही रहा 1972 से 77 तक। बलिराम भगत का जो कार्यकाल है वो भी 1993 से 1998 तक रहा। लेकिन जो अंशुमान सिंह है इनका कार्यकाल ये नहीं रहा, इनका कार्यकाल 1999 से 2003 तक रहा। तो देख लो आरपीएस ने कितनी बारीक चीज इसमें छोड़ी है कि अगर आप लोगों को याद नहीं है तो इस प्रश्न को आपके पास में छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, तो इसको याद रखना है। ये प्रश्न ये भी मैं करवा सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करें इस प्रश्न में, और इस ट्रिक के इस्तेमाल से इस प्रश्न का आप लोग आंसर दें कमेंट बॉक्स में। और आप इसका अगर प्रश्न नंबर डालना चाहे तो प्रश्न नंबर ये क्या है 2 नंबर का प्रश्न है, ये आप डाल लेना प्रश्न नंबर 2, और ABCD में से आप टाइप करना कि इसमें से कौन सा क्या है सही क्रम है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को राजस्थान के सभी राज्यपालों के नाम याद रखे होंगे, और आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी तो आप लोग कमेंट जरूर करें, इसके बारे में अच्छी अच्छी चीजें कमेंट्स में लिखें, और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर भी करें। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।